एमबी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किए हैं। इसमें के सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं और ये मॉडल सेट के तौर पर हैं। ये 2010 से लेकर 2019 तक बार बार पूछा गया ये प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका सिंपली भाषा में एकदम इसका आंसर दीजिए आप लोग कि बोलिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या समूह योगी के परमाणु या समूह को अगर विस्थापित करके और उसका स्थान को ग्रहण करते हैं उसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझ ले, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो आप सिंपली भाषा में बोलिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु को विस्थापित करके अगर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CH4+Cl2 एरो सूर्य का प्रकाश CH3Cl+HCl होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दूसरा नंबर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ये भी एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर होगा इसमें हमारा कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है और अलग होने के रंग की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार और समझ लें प्रिय छात्र, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो फटाफट कॉपी लीजिए और इसका आंसर अगर आपको मालूम ना है तो फटाफट लिखिए। कह रहा है इसमें कि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है और जो रंग विभक्त होने की घटना होता है उसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें देखिए कि समझाया भी गया है कि देखिए कैसा कि सूर्य का ये प्रकाश है, इस पर जब प्रिज्म पर पड़ रही हैं तो इस प्रिज्म के फलक से जो ये फलक है इसमें से देखिए अनेक प्रकार की रंगें विभक्त हो रही कि नहीं हो रही हैं और यही जब विभक्त होने की घटना होती है इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाएं। सिंपली से आप लोग के घर में घरेलू बल्ब हैं उसमें देखिए कि कैसे बल्ब का चित्र बना हुआ रहता है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले हम जानते हैं कि एक हमारा इसमें दो ऐसे हमारा लगा हुआ रहता है जिसे टाके कहते हैं और इसी के तौर पर हमारा इसमें से एक ऐसा पिन लगा हुआ रहता है दोनों तरफ में जिसे पिन कहते हैं और इस भाग को हम पीतल की टोपी कहते हैं और इसी में देखना कि ऐसा एक हमारा कांच लगा हुआ रहता है जिसे हम कांच कहते हैं और इसके अंदर देखना कि कांच की एक क्या लगा हुआ रहता है, छड़ ऐसे लगा हुआ रहता है और इसी के अंदर एक मोटा सुचालक तार होता है। देखिए एक मोटा सुचालक तार होता है और ये कांच का बल्ब है। और नेक्स्ट जो इसमें देखो छोटा छोटा ऐसे दिया है इसे हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट में ये तंतु होता है। तो ऐसा ही आप एक चित्र बनाइए और विद्युत बल्ब का एक चित्र अगर बना देते हैं तो आपको 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर होगा सिंपली भाषा में
कि वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, तीनों उदाहरण हैं। एक बार और समझ ले, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर बने होते हैं उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के एकदम मज़ेदार क्वेश्चन हैं। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें 5 नंबर को। इसमें देखिए एक बार और रिपीट कर लीजिए कि प्रयोगशाला में मीथेन किस प्रकार बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा, प्रयोगशाला में मीथेन एसिटेट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करके ये गैस मीथेन गैस बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर कि हमारा इसमें कि उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के 3 उपयोग। पहला अवतल का लिखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, मोटर वाहनों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, और तीसरा डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला और दांत को जांच करने में उपयोग किया जाता है इस दर्पण को। उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा मोटर गाड़ी के साइड मिरर, जो दाएं और बाएं में 2 साइड मिरर लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। और रोड के किनारे लगे लाइटों से अपसारिक किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हमारे इसमें हो जाएगा 10 नंबर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सिर्फ सिंपली भाषा में लिख दीजिए कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपरिवर्तित होता रहता है, इसलिए वे प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसलिए तारों का आभासी स्थितियाँ विचलित होती रहती हैं। तब हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश निम्न मात्रा में झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सिंपली भाषा में एकदम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि 11 नंबर देखिए 11 नंबर कह रहा है कि पार्थिव विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा कांच के सीले से प्रकाश के अपवर्तन से में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस क्वेश्चन को ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए कि कैसे बना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर को लिख करके अच्छा से याद करिए, ड्राइंग अच्छा से बनाएं, क्योंकि ये मैट्रिक परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि 12 नंबर कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। उत्तर होगा अम्ल जल में घुलकर धनायन और ऋण आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। ये भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो उत्तर लिखिए कि अम्ल जल में घुलकर धनायन और ऋण आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। जैसे HCl हो गया तो H पर हाइड्रोजन प्लस धनायन बनाता है, और प्लस HCl यानी क्लोरीन होगा तो ऋणायन बनाता है। तो ये धनायन और ऋणायन का अगर निर्माण करता है तो ये जलीय विलयन में विद्युत का क्या करेगा, HCl चालन करेगा। जैसे दूसरा का हो गया H2SO4 अम्लों के राजा को, ये भी समझ लीजिए इसमें
कि अम्ल के राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को अम्लों के राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HNO, इसी में HNO3 और ये हो जाए CH3COOH। देखिए H हो गया हाइड्रोजन धन और CH3 और COOH माइनस ऋणायन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 13 नंबर बहुत अच्छा ही भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। आपको भी बताया था बाबू कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला कह रहे हैं कि जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों से अन्य भागों तक पहुंचाता है और फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। माने पत्तियों से लेकर के पौधों के अन्य भागों में भोजन के रूप में फ्लोएम पहुंचाता है। और जाइलम का कार्य है कि जड़ से जल लेकर खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। दूसरा का कह रहा है कि खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है और फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं के द्वारा होता है। जाइलम में नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं जीवित होती हैं। ध्यान से इसका समझिए अंतर। अब कह रहे हैं नेक्स्ट कि पदार्थ का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के द्वारा कारण होता है और इसमें पदार्थों का स्थानांतरण प्रासरण दाब के कारण होता है। प्रासरण दाब के कारण होता है। देखिए प्रासरण दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो उत्तर लिखिए सिंपली भाषा में कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिकीय एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये कितना अच्छा सिंपली भाषा में समझाया है, इसका उतार लीजिए। ये यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु द्रव्यमान हमारा 235 हो जाएगा दूना। और ये हो गया क्रोमियम का भी दिया है, होता है 36 परमाणु संख्या और इसका द्रव्यमान 95 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा समस्थानिक हो जाएगा और ये हो गया बेरिलियम 56 का 139। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर करें धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो आप सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि धमनी के हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली जो ब्लड होता है उस वाहिनी को हम धमनी कहते हैं। और शरीर के अंगों से हृदय की ओर जाने वाले रक्तवाहिनी को हम शिरा कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंग की ओर होता है, शिरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। और तीसरा हो जाएगा धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी और पेशीय तथा लचीली होती हैं, शिरा के आंतरिक भित्ति पतली होती हैं। ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है और आपको जानकारी नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली भाषा में इसका डिफिनेशन दीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती हैं तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला हो जाएगा हमारा इसमें पहला कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला कह रहा है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है।
तुषारका कहता है कि किसी वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। जैसे कि n बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह दरों के विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मॉडल सेट के तौर पर है दोस्तों। कह रहे हैं विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। तो आप सिंपली भाषा में डिफिनेशन दीजिए कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के